आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। जी हां, केजरीवाल के गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को 3 जजों वाली बेंच को भेज दिया है, लेकिन जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उन्हें सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है। आइए इस पूरे मामले को आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। दरअसल कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने उनकी इस गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने के बाद 17 मई को आदेश सुरक्षित रखा था। वहीं शुक्रवार को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर अभी फैसला नहीं दिया है कि ईडी द्वारा कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी सही थी या गलत। कोर्ट ने इस मामले को 3 जजों वाली बड़ी बेंच को सौंपने की सिफारिश की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले आने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको पता था कि अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में जमानत मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने साजिश के तहत उन्हें सीबीआई से गिरफ्तार करवाया ताकि केजरीवाल की रिहाई रोकी जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम हमेशा स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने केजरीवाल और पूरे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो इस बात को साबित कर देता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विचहंट, पिछले 2 साल से चल रहा ये फर्जी शराब घोटाले का इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लोगों का काम रोकने के लिए साजिश रच रही है और इसीलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काम कर रही है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर रही है, उनको फंसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की जमानत बहुत बड़ी बात है। सीबीआई ने पहले से ही षड्यंत्र करके केंद्र सरकार ने सोचा होगा, मुझे लगता है उन्हें अंदेशा था कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी में जमानत मिलेगी, इसलिए जमानत मिलने के बाद भी वो जेल में रहें और उनका समय सीबीआई के मामले में भी बर्बाद हो, इसलिए उनको जेल में रखा गया था। सीबीआई ने अरेस्ट किया था। सीबीआई जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चलती है, सीआरपीसी से गवर्न होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ सीबीआई के ऊपर है, एजेंसी के ऊपर है, तो उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई खास दिक्कत होगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कुछ समय लगेगा मगर अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। उन संविधान विरोधी मानसिकता से पूछिए कि जब माननीय न्यायालय का निर्णय होता है तो उसको स्वीकारने में इतनी तकलीफ क्यों होती है। जमानत भी वही देता है, सजा भी वही देती है, इसमें एनडीए गठबंधन की कोई भूमिका नहीं होती है। लेकिन जनता को बरगलाने का खेल ये लोग खेलते हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं, समाज को लड़ाने वाले, देश को कमजोर करने वाले मानसिकता के लोगों को माननीय न्यायालय नजर रखती। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है
क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो सांठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-2022 की शराब नीति में कथित घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद केजरीवाल ने ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव प्रचार प्रसार के लिए केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल कब तक जेल से बाहर आते हैं या फिर वो जेल में ही रहते हैं। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप इंडिया टाउन न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।